प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत अशोक के फूल निबंध के 16वें एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पंडिताई को एक बोझ माना है, किंतु इसका समाधान भी प्रस्तुत किया है। उनका मत है कि विद्वता जब सहज हो जाती है और जीवन का अंग बन जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती, बल्कि व्यक्ति और समाज के लिए उपयोगी हो जाती है। गद्यांश देखें। हम पिस जाते, अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई। पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। कठिन शब्दों का अर्थ व्याख्या देखें। पुराने चित्त माने पुरानी सोच, पंडित, विद्वान, ज्ञानी, महाज्ञानी। रस, आनंद। व्याख्या देखें। लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि यदि मनुष्य की मनोवृत्ति न बदलती और वह विज्ञान के आविष्कारों में उलझकर रह गया होता तो हम पिस जाते, क्योंकि चंद लोगों के हाथों में वह होता और हमारे लिए कहीं स्थान शेष न होता। किंतु अच्छा हुआ कि बदल गया। लेखक कहता है कि मनोवृत्ति तो बदली, लेकिन पूरी कहाँ बदली, किंतु बदल रही है। अर्थात मनुष्य की मनोवृत्ति में उतने परिवर्तन नहीं हुए जितने अपेक्षित थे, किंतु संतोष का विषय है कि वह अब भी बदल रही है, क्षण प्रति क्षण परिवर्तित हो रही है। रहा अशोक तो वह अपनी मस्ती से आज भी वैसे ही हंस रहा है, वैसे ही प्रसन्न हो रहा है जैसा वह पहले था। किंतु पुरानी सोच से, पुरानी विचारधारा से देखने वाले लोग इसे देखकर उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने को पंडित समझते हैं, विद्वान समझते हैं, महाज्ञानी समझते हैं और शास्त्रों की रटी रटाई बातों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उचित नहीं मानते। ऐसे लोग समाज में अपनी विद्वता के लिए एक बोझ समझे जाते हैं। अर्थात वह पंडिताई, वह विद्वता जिसमें विद्वान यह सोचे कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, वही सही है, वही उचित है, वह एक प्रकार की बोझ के समान है। लेखक कहता है कि पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती उतनी ही तेजी से डुबाती। लेखक का मानना है कि वह विद्वता जो समस्याओं को सुलझाने के बजाय उलझन पैदा करती है, वह एक बोझ है। इस प्रकार के पांडित्य की गंभीरता को ओढ़कर मनुष्य बहुत जल्दी डूब जाता है, अर्थात वह समाज से कट जाता है, अलग हो जाता है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, सहज सरल। लेखक कहता किंतु जब विद्वता सरल होकर जीवन का अंग बन जाती है तो वह समाज और व्यक्ति के लिए उपयोगी हो जाती है,
वह बोझ नहीं रहती, बल्कि व्यक्ति के लिए उदासी का कारण बनकर उल्लास का साधन बन जाती है। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। लेखक कह रहा है कि जब विद्वता सहज हो जाती है, सरल हो जाती है, जीवन का अंग बन जाती है, तो वह व्यक्ति को उदास नहीं करती, बल्कि उसके उल्लास का कारण बनती है। यही कारण है कि देखें अशोक में कहाँ परिवर्तन हुआ, वह कहाँ उदास है। वह तो आज भी उसी मस्ती में झूम रहा है जिसमें 2000 वर्ष पहले महाकवि कालिदास के समय में झूमता था। लेखक कहता है कि महाकवि कालिदास अशोक के वृक्ष की रुचि से, लोगों की मनोवृत्ति से, उसके प्रति लोगों की आस्था से आनंद ले सके थे अपने ढंग से, और मैं आनंद ले सकता हूं अपने ढंग से, क्योंकि उदासी किसी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए उदास होना व्यर्थ है। प्रश्नोत्तर देखें। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक अशोक के फूल तथा लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। उत्तर, लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि इस प्रकार की विद्वता, जिसके चलते कोई विद्वान यह सोचता है कि वह जो सोच रहा है वही सही है, उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, एक बोझ के समान है। ऐसी विद्वता जीवन की समस्याओं को सुलझाने के स्थान पर नई उलझनें पैदा करती है। पांडित्य की गंभीरता को ओढ़कर मनुष्य जल्दी ही डूब जाता है, किंतु जब यह विद्वता व्यक्ति के व्यक्तित्व में घुल मिलकर उसके व्यावहारिक जीवन का अंग बन जाती है, तब वह हल्का हो जाता है, उसका जीवन सरल हो जाता है और जीवन को देखने की उसे एक नई दृष्टि मिल जाती है। तब यह बोझ नहीं रहती, बल्कि उसके उल्लास का साधन बन जाती है। तीसरा प्रश्न, पंडिताई किस प्रकार एक बोझ है? उत्तर, पंडिताई बोझ उस दृष्टि से है जब व्यक्ति को अपने ज्ञान पर अहंकार हो जाता है। वह यह मान बैठता है कि वह जो सोचता और समझता है केवल वही सही है। परिणाम स्वरूप समय के साथ वह अपनी सोच में परिवर्तन नहीं ला पाता। इस प्रकार पंडिताई एक बोझ बन जाती है। चौथा प्रश्न, महाकवि कालिदास किसका रस ले सके थे? उत्तर, महाकवि कालिदास अशोक के प्रति उस समय के लोगों के मनोभावों और उसके प्रति लोगों की आस्था का रस ले सके थे, अर्थात वे यह सब देखकर आनंदित हुए थे। पांचवा और अंतिम प्रश्न, पुराने चित्त वाला किसे देखकर उदास होता है? उत्तर, पुराने चित्त वाला यह देखकर उदास होता है कि अशोक का वृक्ष आज भी उसी मस्ती में हंस रहा है जैसा कि वह पहले था। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।